शादी उनके यहाँ जब डेट उठाया ना उनके यहाँ तो चिकन मिल रहा था 150 रुपये किलो, अब प्याज मिल रहा था 200 रुपया किलो। वो कह रहे हैं कि पत्ते नहीं चल रहा था, चिकन खिला रहा है कि प्याज खिला रहा है। अच्छा, चिकन में उसकी मात्रा भी ज्यादा पड़ती है, सब्जी में तो प्याज कम ही पड़ता है, बट चिकन में तो अच्छा खासा पड़ता है ना। उनको चिकन से महंगा क्या पड़ गया था, प्याज पड़ गया था। और अक्सर देखते होंगे तो इन्फ्लेशन का, लहसुन जैसे अभी बढ़ गया है, बट वो तो कम ही मात्रा में ना पड़ता है तो बर्दाश्त हो जाता है, कम ही मात्रा में पड़ता है। जैसे लौंग बहुत महंगा है, 900 रुपया 1200 रुपया, इसे 2-3 हजार रुपया। कोनो मसाला को अगर देखिएगा ना तो 1000-2000 रुपये किलो से नीचे नहीं है, बट वो थोड़ी मात्रा में पड़ते हैं। आलू वगैरह उतना महंगा नहीं जाता है क्योंकि इसका ना पूर्ति जो होती है ना एक एवरेज वैल्यू में रहती है। तो देखिए मुद्रास्फीति अच्छा है या खराब? हाँ, मुद्रास्फीति ना अच्छा है ना खराब है। अगर कंट्रोल्ड है तो क्या है, सही है। जैसे आलू के टाइम पे ना कंट्रोल्ड रहता है, कई बार आलू महंगा हो जाता है, लेकिन जैसे महंगा वाला पिकअप पकड़ता है तो नया आलू चलाता है, आ जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो कंट्रोल्ड मुद्रास्फीति क्या होती है, अच्छी होती है। और कंट्रोल्ड नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे समय में एक बार आलू 3 रुपया किलो हो गया था, तो हर एक घर में ना आलू का चिप्स पड़ा था, ले आके आलू का चिप्स ऐसे काट के उसको उबाल के छत पे सुखाया जा रहा था सब आदमी। और आज नहीं सभी जो चिप्स आ गए ऐसे मार्केट में, इतना फुला के नाइट्रोजन गैस भरता, अंदरवा 3 को चिप्स रहता है। तो ये सब तो आधा आलू का रहता है। यहाँ पे पैकेजिंग का बहुत वैल्यू रहता है। तो इन्फ्लेशन मतलब समझ रहे, किसी चीज की वैल्यू मात्रा बढ़ जाने से उसकी वैल्यू घट जाती है, उसे क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का पहला कारण आपने देखा कि पूर्ति मतलब सप्लाई, या फिर पूर्ति का एक और कह सकते हैं मात्रा, पूर्ति या मात्रा, अंग्रेजी में कहेंगे सप्लाई, या फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ गया? जैसे मुद्रा की क्वांटिटी बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाए, वैल्यू घट जाएगी। तो मुद्रास्फीति कभी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसको समझेंगे। लेकिन मुद्रास्फीति का पहला कारण क्या है, पूर्ति का ज्यादा हो किसी भी चीज का। अब एग्जाम्पल के तौर पे बस लेके चलते हैं कि किसी चीज की पूर्ति अगर जरूरत से ज्यादा हो गई, जितना डिमांड नहीं है उतना हो गया, तो उसकी वैल्यू घट जाए। जैसे गेहूं की पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, गेहूं की पूर्ति क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वैल्यू उतना नहीं होता था। आप देखिएगा गेहूं बहुत समय से 20-22 रुपए के किलो के बीच में घूमते रहता है। 40 रुपए गेहूं है। खेत की बात कीजिएगा ना, खेत में तो आप 18 से 22 के बीच में गेहूं खेत में आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया तो व्यापारी खेत में आएगा ट्रैक्टर लेके, 18 से 19 ले जाएगा, खूब से खूब 22-23 ले जाएगा। उसके बाद से तो किसान सोचते रह जाएगा किसान 30 रुपया किलो गेहूं, 30 रुपया गेहूं बिक जाए, 30-35 रुपया किसान का ना, किसान तो दुआ देगा खेते में बैठ के, भगवान इसको बहुत आगे ले जाए। आटा महंगा हो जाता है, वो भी शहरी क्षेत्र में। कहाँ पे, शहरी क्षेत्र में। पटना में ना शहरी क्षेत्र हो जाता है, इसलिए आटा क्या हो जाता है, महंगा। तो घरे से लाया करो, लोग घर से लाते हैं। हाँ, तो पूर्ति समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? पहला क्या हो गया बाबू, पूर्ति या मात्रा। दूसरा कारण स्फीति का, सुनिए ध्यान से, हल्ला नहीं करो। मांग का बढ़ जाना। क्या हो जाना, मांग का बढ़ जाना, मांग का बढ़ जाना, डिमांड। मांग मतलब डिमांड। अगर किसी चीज का डिमांड अचानक बढ़ जाएगा ना तो क्या आ जाएगा, स्फीति आ जाएगी, मुद्रास्फीति। जैसे अचानक डिमांड बढ़ने से स्फीति कैसे आ जाएगी, वो चीज स्फीति, मुद्रास्फीति में महंगाई हो जाता है। अगर किसी चीज का मांग यानी डिमांड अचानक बढ़ा तो देखिएगा महंगा हो जाएगा। जैसे छठ का जब समय आएगा ना तो नींबू जो होता है, बड़ा वाला गागर नींबू, प्रसाद में चढ़बे करता है, और वो भी जो प्रसाद का सामान वगैरह फटाक से महंगा हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि अचानक मांग क्या हो गया, बढ़ गया, अचानक मांग बढ़ गया। अभी कोई सेवई खरीदने जाओ, सेवई सस्ता मिलता है, ईद के टाइम खरीदो, ईद के टाइम, रमजान से लेके ईद तक महंगा हो जाता है। तो अचानक मांग बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाए,
महंगाई आ जाएगी, अचानक बढ़ने से महंगाई आ जाए। जैसे लगन में डीजे, लगन में सबका धड़ाधड़ बियाह होता है, डीजे वाला भाव खाएगा, खाली नहीं हो सट्टा बुक है। अब वही खरमास में, हाँ खरमास में मांग घट गया, महंगाई भी घट जाए। खरमास में किसी का ब्याह शादी होता नहीं है, तू कहेगा कि बस खाना पीना दे दीजिएगा, बजा के चल जाएगा डीजल उजल दे दीजिएगा, चल जाएंगे।